क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं स्पर्श का लेसन 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। आज पढ़ेंगे हम लोग पेज 29। तो पढ़ते हैं यहाँ से। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके से भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर्जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। धन्यवाद बच्चों। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे बचेंद्री पाल ने अपनी चढ़ाई पूरी की। मैंने आपको मौखिक क्वेश्चन दे दिए हैं बनाने।
मैंने बताया भी था आपको। अग्रिम दल का नेता उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे, लेखिका को सागर माथा नाम अच्छा क्यों लगा। उन्होंने पहली बार निहारा था उसे, उन्हें देखकर सागर का माथा नाम अच्छा लगा। यह एक सम्मानित या सम्मानजनक नाम था। लेखिका को ध्वज कैसा लग रहा था, बर्फ के फूल की तरह लहराता हुआ लग रहा था। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। हमने वहाँ पढ़ा था एक शेरपा कुली की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे है, देखिए यहाँ नीचे समाचार मिला था, एक शेरपा कुली दिख रहे हैं, एक शेरपा कुली की, यहाँ एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार हुई थी और 4 अन्य घायल हुए थे। 4 पूछता कितने घायल हुए थे, 4 अन्य घायल हुए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। उन्होंने कहा था ना, ये आप देख लेंगे किताब में, कहा था कि इस पर्वत आरोहण के समय या पर्वत चढ़ाई करने के समय इस तरह के खतरे तो आते ही रहते हैं और कभी कभी तो मृत्यु को भी आसानी से स्वीकार करना पड़ता है, यानी गले लगाना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह की पर्वत पर चढ़ाई में तो चोट लगना, घायल होना ये आम बात है और कभी कभी मृत्यु भी जाती है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई थी, वातावरण अनुकूल नहीं था, इसी कारण हुई थी। और भी कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। यानी ना कि तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहूँगा। नीचे सबसे लास्ट में यहाँ उन्होंने कहा है उपलब्धि की, तुम्हारे माता पिता को मैं बधाई देना चाहूँगा। तुम अब ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से बिल्कुल नया होगा। बाकी के यहाँ 7, 8 भी आप बना लेंगे। यह कैंप 4 कहाँ लगाया गया, देखिए यहीं पर तो था, कैंप 4 कहाँ लगाया गया। ये पर थोड़ा देखना पड़ेगा, आप देख लीजिए और बना लीजिएगा। धन्यवाद।